हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछले सप्ताह न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। लालू यादव की जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा दिया गया। भारत समेत 58 देशों ने UNHRC से रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दिया। इसके बाद UNGA ने रूस को UNHRC से निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसके बाद वो देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के फैसले को पलटा और संसद भंग करना असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाकर वोटिंग कराने का आदेश दिया है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज मांगेगा। इसके साथ ही श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज लेने की तैयारी कर ली। IMF से इस बारे में बात करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की 3 मेंबर वाली सलाहकार समिति बनाई है। राजपक्षे सरकार के खिलाफ देश में जनता का विरोध तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को गोटबाया सरकार के मंत्री जॉनसन फर्नांडो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और विशेष रूप से शिक्षित युवा जुड़े। हजारों प्रदर्शनकारी विरोध कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा मांग रहे हैं। देश में लोगों को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ी। पेट्रोल, डीजल, गैस के बाद अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे, खासकर नींबू के दाम। एक नींबू की कीमत 10 रुपए के पार पहुंच गए। नवरात्रि में ज्यादा मांग होने के कारण नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए वित्त वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी कर 3.75% कर दिया गया। यानी आपकी EMI पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि RBI गवर्नर ने विश्व के हालात पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के हर गरीब को कच्चा मकान देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। दरअसल सरकार ने आज देश के गरीब को कुल 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर पाने में सफल हुई। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी है। दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। ई-साइकिल से दिल्ली वासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज मांगेगा। इसके साथ ही श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। IMF से इस बारे में बात करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की 3 मेंबर वाली सलाहकार समिति बनाई है। श्रवण तंबोली बुलेटिन में बढ़ते आगे खबरों को देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा, जबकि रिवर्स रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी कर 3.75% कर दिया। यानी आपकी EMI पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि RBI गवर्नर ने विश्व के हालात पर चिंता व्यक्त की है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में कहा कि देश में महंगाई दर में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। रिटेल महंगाई दर के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5.7% पर आने का अनुमान रखा गया है। वहीं अप्रैल-जून 2022 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं RBI के फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया गया और महंगाई दर का अनुमान 7.5% से बढ़ाकर 5.7% है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट दबाव में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के हर गरीब को कच्चा मकान देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज एक अहम पड़ाव तय कर लिया। दरअसल सरकार ने आज देश के गरीबों को कुल 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर पाने में सफल हुई। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि देश का हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिए। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया। मूलभूत सुविधाओं से संयुक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुका है। देश में लोगों को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही। पेट्रोल, डीजल, गैस के बाद अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे, खासकर नींबू के दाम। एक नींबू की कीमत 10 रुपए के पार पहुंच गई है। नवरात्रि में ज्यादा मांग होने के कारण नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। ईडी की ओर से दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया गया है। 12-13 साल पुराने मामले की जांच को लेकर पूछताछ की गई। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए, मगर आगे भी पूछताछ की जाएगी तो वे जवाब देंगे। दिल्ली सरकार ने इस साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस साइकिल से देशवासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आए, वहीं 1213 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि 43 मरीजों को इस दौरान कोरोना से उनकी मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 11,492 है। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति के इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। शारदीय नवरात्र की 7वीं तिथि को कालरात्रि माता की आराधना की जा रही। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। 4 दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना दोनों काम गैर कानूनी थे। इमरान को ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहे। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज लेगा। इसके साथ ही श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। IMF से इस बारे में बात करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की 3 मेंबर वाली सलाहकार समिति बनाई गई है। राजपक्षे सरकार के खिलाफ देश में जनता का विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को गोटबाया सरकार के मंत्री जॉनसन फर्नांडो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और विशेष रूप से शिक्षित युवा जुड़े। हजारों प्रदर्शनकारी विरोध कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा मांग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा दिया गया। भारत समेत 58 देशों ने UNHRC से रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दिया। इसके बाद UNGA ने रूस को UNHRC से निलंबित कर दिया। रूस यूक्रेन जंग का 44वां दिन है। इस बीच जर्मनी के एक दावे ने यूक्रेन के बूचा शहर में नरसंहार के आरोप झेल रहे रूस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। जर्मनी ने कहा है कि उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट के जरिए रूसी सेना का रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड किया। इस बातचीत में रूसी सेना के अधिकारी सैनिकों को आम नागरिकों की हत्या करने का आदेश दे रहे हैं। वहीं रूसी हमले झेल रही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जंग में अब तक रूस के 18,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। हालांकि यूक्रेन के बूटा शहर में नरसंहार को लेकर दुनिया ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसके चलते रूस को हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोलंबिया के लैंगडुआ में सोने की खदान धसकने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग यहां लापता हैं। कोलंबिया डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक देश में 16 मार्च से लेकर अब तक लैंडस्लाइड का असर 6000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और खैरागढ़ में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। सीएम शिवराज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे, जिनमें सालेवारा और गंडई शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश जाल बांदा, झूरा नदी, खुड़मुड़ी और भीरू टोला में सभा करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही खैरागढ़ में शाम को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। MP TET परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के एक होटल से राय को गिरफ्तार किया। राय के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान की OSD ने FIR कराई थी।
बलौदाबाजार जिले के ग्राम खपरीडीह स्थित सीमेंट संयंत्र रोजगार नहीं देने से नाराज ग्रामीणों ने गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सूचना पर एसडीएम सिमगा, तहसीलदार, एसडीओपी भाटापारा पुलिस टीम के साथ पहुंचे। नाराज ग्रामीणों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराया गया। मामले में सोमवार को कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक होगी। भाटापारा में मनरेगा कर्मचारी महासंघ और रोजगार सहायक संघ 4 दिन से धरने पर है, जिन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने 2 सूत्री मांगे रखी हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने उनके वादे पूरे करने की बात भी कही। जांजगीर चांपा के सक्ती एडीओ ने छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक राघवेंद्र तिवारी को सस्पेंड कर दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। दरअसल जैजापुर ब्लॉक के जरब गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ और गलत हरकत करने की शिकायत की थी। पत्थल गांव के नारायणपुर थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार छात्रा को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। कोरबा में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने से एक आदमी की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना बांगो थाना क्षेत्र की है, वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। जबलपुर के बेड़ाघाट थाना क्षेत्र में पुलिस, क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और शासकीय राशन दुकान से वितरित किए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी पर छापा मारा है। मुखबिर की सूचना पर तीनों टीमों ने आरोपी के घर से 75 क्विंटल गेहूं और 15 क्विंटल चावल सहित भारी मात्रा में खाली बोरियां जब्त की है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर मावा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। वहीं आज इंदौर में होटल 25 आवर्स पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। पिछले दिनों होटल में छेड़खानी और दुष्कर्म जैसे मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। भोपाल के हबीबगंज थाने क्षेत्र में चुनरी यात्रा के दौरान हुए विवाद ने बलवा का रूप ले लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 30 से 40 लोग आपस में एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। करीब 15 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने 24 से ज्यादा आरोपियों पर बलवा का मामला दर्ज किया है। रीवा के राज निवास भवन में हुए दुष्कर्म मामले में 2 नेता संजय त्रिपाठी और आरोपी अंशुल मिश्रा की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट जाने की दलील दी है। वहीं घटना में शामिल फरार चल रहे 2 अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महुआ बीनने को लेकर हुए विवाद में आरोपी युवक ने कुल्हाड़ी से वारकर किशोर को मौत की नींद सुला दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल परतापुर थाना के पीबी 124 के दीन बंधु महुआ बीनने गया था। वहीं बगल का खेत मिथुन चड्डा का था। मिथुन ने महुआ बीनने से मना किया। किशोर के नहीं मानने पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। कोतवाली थाना इलाके के NH 44 में अवैध उत्खनन मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया। आरोपी मुरैना और ग्वालियर के लिए रेत ले जा रहे थे। भाटापारा में सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से आरोपियों के पास से 30,000 रुपए और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। IPL शुरू होने के बाद से लगातार सट्टा के मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में उद्यमिता केंद्र के कार्यालय में आग लग गई। कार्यालय के 4थे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। राजधानी भोपाल के शासकीय उद्यमिता विकास केंद्र के टॉप फ्लोर पर सुबह आग लग गई। उद्यमिता भवन के टॉप फ्लोर पर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्यालय है, जहां पर कई दस्तावेज रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए। करीब 3 घंटे से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे। अधिकारियों के मुताबिक मामले में आग बुझने के बाद ही जांच की जा सकेगी। सीधी के कोतवाली पुलिस थाने में पत्रकारों के कपड़े उतरवाने के मामले में कार्रवाई की गई। एसपी ने 2 थाना प्रभारी पर कार्रवाई कर लाइन अटैच कर दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कवर्धा के पिपरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में नाबालिग लड़के के दोस्त, पिता, बाबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं नाबालिग आरोपी को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। तीनों आरोपी का घटना में शामिल होना बताया जा रहा है। रायपुर कोरला थाना क्षेत्र में 1 साल के मासूम का अपहरण हुआ था, जिसकी जली हुई लाश पुलिस ने आज महाराष्ट्र से बरामद की है। मामले में पुलिस ने आरोपी मंशराम को भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। बता दें कि 4 दिन पहले आरोपी बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर के बेला थाना क्षेत्र के नवा गांव में मवेशियों की मौत का मामला सामने आया। करंट की चपेट में आकर 6 मवेशियों की मौत हो गई। 11 kV विद्युत लाइन के संपर्क में आने से मवेशियों की मौत हुई है। भिंड में अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी शैलेंद्र सिंह ने रात्रि गश्त किया। इस दौरान उन्होंने संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की। दरअसल पिछले दिनों शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, जिसके बाद थाना इंचार्ज और एसपी ने रात्रि गश्त कर अपराधों पर रोकथाम लगाने के प्रयास किए।
रीवा पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन दोनों आरोपी बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में फायरिंग करते हुए वायरल हुए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क के रिसोर्ट के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी अजय कुमार गर्ग अजय शुक्ला को पुलिस ने अनूपपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी वेबसाइट से जंगल सफारी और रिसोर्ट में बुकिंग कराकर पर्यटकों से धोखाधड़ी करता था। शहडोल के जैसी नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी। इलाके में 9 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने बासा गांव के बस्तियों में तोड़फोड़ की, साथ ही घर में रखे अनाज को भी चट कर गए, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भोपाल में कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। कोलार लाइन से जुड़े इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। नई लाइन की टेस्टिंग के चलते नगर निगम शाम को पानी की सप्लाई नहीं करेगा, जिसके कारण नरियल खेड़ा, जेपी नगर, काजी कैंप, शाहजहानाबाद पर असर पड़ेगा। जोन 3 और जोन 4 में सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। बेमेतरा में नगर पालिका परिषद के शहर में लगाए डस्टबिन को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। परिषद ने शहर के 21 वार्डों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कचरे को इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन लगाए थे। वहीं नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि लगातार हो रही चोरी के लिए शिकायत दर्ज की गई है और मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। आज से शिवनारायण में रामायण गायन प्रतियोगिता शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में मानस मंडलियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में भजन गायक अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल भी शिरकत करेंगे। समापन समारोह में CM भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 25 जिलों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। बलरामपुर जिले में चैती छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 5 अप्रैल से शुरू हुआ पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन हुआ। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर रामानुजगंज में बहने वाली कनहर नदी पर श्रद्धालुओं ने बड़े पर्व को बनाया। वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की थी। बरवाई में भव्य श्री राम रथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में पदयात्री शामिल हुए। बता दें कि यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसका प्रतिमा स्थापित रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को किया जाएगा। बालाघाट के परसवाड़ा अंतर्गत वनांचल ग्राम लोटमारा में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। रोजाना की तरह गांव के 5 बच्चे तालाब में नहाने के लिए ग्राम शिकारी टाकी तालाब गए थे। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। कवर्धा जिले में कल शाम को जमकर बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। महीने भर से लोग तेज धूप और गर्मी से परेशान थे। वहीं तेज हवाओं के चलने से घंटे भर तक बिजली गुल रही। बाजार गए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में लू का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिले लू की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया है।